फरीदाबाद में दुकानों को अवैध बताकर तोड़ने के लिए चिपकाए गए नोटिस के बाद आज स्थानीय दुकानदार इकट्ठा होकर नगर निगम मुख्यालय पहुंचे। बता दें कि मामला फरीदाबाद का है, जहां फरीदाबाद की गांधी कॉलोनी रेलवे रोड किनारे स्थित दुकानों को अवैध बताकर तोड़ने के लिए चिपकाए गए नोटिस के बाद आज स्थानीय दुकानदारों इकट्ठा होकर नगर निगम मुख्यालय पहुंचे। इस मौके पर सभी दुकानदार अपने साथ अपनी दुकान के लीगल डॉक्यूमेंट्स लेकर भी साथ लेकर आए। मीडिया से बातचीत करते हुए स्थानीय दुकानदारों ने कहा कि वे पिछले कई वर्षों से यहां अपना रोजगार चला रहे हैं और अचानक से नगर निगम उसे अवैध बताकर तोड़ने के नोटिस चिपका रहा है। इसी के चलते आज निगम कमिश्नर से मिलकर अपनी दुकानों की लीगल पेपर्स दिखाए आए हैं। उन्होंने कहा कि रेलवे रोड पर सीवर के ओवरफ्लो की समस्या के साथ साथ रेहड़ी समोसे वाले हैं, जिनके चलते रेलवे रोड पर ट्रैफिक जाम रहता है। उन्होंने कहा कि रेलवे रोड को यदि ट्रैफिक जाम से निजात चाहिए तो उनके लिए कई तरह के विकल्प उनके पास हैं, जिसे वह निगम कमिश्नर के साथ साझा करेंगे और अपनी दुकानों को बचाव के साथ साथ ट्रैफिक की समस्या से बचने का उपाय भी देंगे। तो वहीं कुछ बुजुर्ग महिला दुकानदारों ने कहा कि यदि उनकी दुकानें तोड़ी जाएंगी तो वे सड़क पर आएंगे और ऐसे में वह मीडिया के माध्यम से अपील करती हैं कि उनकी दुकानों को न तोड़ा जाए। आप देख रहे हैं फरीदाबाद ब्यूरो रिपोर्ट। हम अंदर गए, साहब ने पूछा आप किस लिए आए हैं यहाँ पर, क्या इशू है। हमने बोला हम रेलवे रोड पे जो अभी नोटिस लगे हैं उन नोटिसों के तहत अपनी प्रॉपर्टी के पेपर लेके आए हैं। हमने मलकियत हमारी है, ये कागज आपको दिखाने के लिए आए हैं। उस नोटिस के तहत उस नोटिस में लिखा, उन्होंने पूछा नोटिस में क्या लिखा है। हमने कहा जो उसमें अतिक्रमण की बात की है और साथ में ये लिखा है कि आप अपनी प्रॉपर्टी के दस्तावेज MCF में जमा कराएं। तो हम इसलिए हम आपके पास आए हैं। तो साहब ने दस्तावेज देखे, लिस्ट देखी, फिर बोले अतिक्रमण तो पूरे शहर के अंदर है, हम लोगों की दुकानें नहीं तोड़ते, हम अतिक्रमण साफ करते। जो कच्चा अतिक्रमण होता है, कच्चा अतिक्रमण मतलब क्या है, कोई खोखा है, कोई रेहड़ी है, कोई कुछ है जिसने जगह घेर रखी है, उसको अतिक्रमण बोलते हैं। आप अपनी मलकत लेके बैठे हैं, आप पर ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होगी। फिर हमने और अलग अलग शो से बात करी, हमने रस्टी दिखाई 1956 की, 1960 की, 1965 की, फिर उन्होंने पूरी चेक करी। अरे आप बेचिंत रहें, हम बसाते हैं, उजाड़ते नहीं हैं। तो साहब से हमने रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने उसको हमने पूरा आश्वासन दिया है कि आप अपनी दिवाली बनाएं, पैनिक ना हो। पैनिक होने की जरूरत कोई नहीं है, आपको दिवाली मनाने की जरूरत है। पहले वहाँ जो पानी भरा हुआ है हम उसको साफ कर लें। आपकी दुकानों की ऐसी कोई बात नहीं है और ना होगी, और यदि होती है तो उसका एक एक्ट है, एक रूल है, उसके थ्रू बात होगी। 85 फुट रोड चौड़ा करने की बात की गई है, क्या उस पर जिक्र किया? अभी इस बारे में कमिश्नर साहब ने कोई बात ही नहीं करी है, कुछ बोला ही नहीं, केवल दिवाली बनाओ और खुश रहो। पूरा आश्वासन दिया है और हम संतुष्ट हैं, हम संतुष्ट हैं। तो हमने साहब ने कहा वो डॉक्यूमेंट जमा करा दो रूम नंबर 11 में, रूम नंबर 11 में आप जमा करा दो और रिसीव ले लो। हम खुश हैं, हम खुश हैं, हम खुश हैं। रोजी रोजगार से परेशान है, वैसे ही पहले ही काम धंधे नहीं है, वह पानी भरा रहता है। और दूसरा ये रोड चौड़ी करने का इन्होंने ठान लिया है, जिससे कि लोगों में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बेचारे रात भर सभी लोग जगे पड़े हैं, किसी की 6 फुट की दुकान है, किसी की 8 फुट की दुकान है। ये उस रोड का इन्होंने सारा वो ले लिया है कि भाई 85 फुट चौड़ी करनी है। विधायक साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है हमारे ने, जिससे लोगों में बहुत हलचल पैदा हुई पड़ी है और बहुत परेशान है लोग। लेकिन विधायक जी जब आए थे तब उन्होंने कहा था मैं तोड़ने नहीं आया हूँ, जोड़ने आया हूँ, जब जीते। हाँ, उन्होंने जब ये स्टेटमेंट दिया था, लेकिन अब उनकी वीडियो ये आई है कि भाई इस रोड को, ये 85 फुट का रोड था और जैसे लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है और इस रोड को क्या वाकई अतिक्रमण है वो? नहीं, ये लोगों के पास 60 साल पुरानी रजिस्ट्रियाँ हैं। विधायक साहब का तो जब जन्म भी नहीं हुआ होगा, उससे पहले की लोगों पे रजिस्ट्रियाँ हैं। अच्छा, तो लेकिन जिस तरीके से रोड पे देखा जाता है ट्रैफिक जाम भी हो जाता है, समस्या तो है ही वहाँ, तो उसका कोई विकल्प है या आपको कोई विकल्प दिया गया आपकी दुकानों के बदले? एक एविडेटर पुल की सुना है कि मत्थर रोड से गोल चक्कर पे पुल बना रहे हैं, वो पुल बन जाएगा, अपने आप ट्रैफिक कम हो जाएगा। दूसरा पीछे जो ITI वाली रोड है उसे चौड़ा करने का प्रोग्राम बना रहे हैं, उसे चालू कर देंगे तो वो हो जाएगा। उधर ऑटो और रेडी रिक्शे वालों का जाम है और ऐसा कोई जाम नहीं है। जो नालियों की सफाई, उस और ध्यान देना चाहिए, सरकार प्रशासन को उस और ध्यान देना चाहिए। जो ध्यान देने की चीज़ है उस पर प्रशासन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। पानी की समस्या पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। 3 महीने से लगातार पानी भर रहा है, वहाँ रोडों पे पानी भरा रहा। आज जो है क्या गुहार लगाने के लिए आए नगर? हम यही गुहार लगाने के लिए आए जी, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर वो तोड़ देंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे। पवन अग्रवाल है। पवन जी, नगर निगम कार्यालय पहुंचे, क्या है मुख्य कारण? नगर निगम की तरफ से रेलवे स्टेशन रोड पर नोटिस लगाया गया है। उस नोटिस में ये बोला गया जो
अधिग्रहण है वो हटेगा, प्लस में जो लोग बैठे हैं वो अपनी मतलब प्रॉपर्टी के पेपर दिखाएं। तो हम प्रॉपर्टी के सारे पेपर लेके आए हैं। तकरीबन हमारे पास जो है ये सारी प्रॉपर्टी के पेपर हैं, हम लेके आए हैं, बंच बना के लेके आए हैं। इसके अंदर हमारे यानी ये सभी दस्तावेज हैं जो दस्तावेज हैं सारे मांगे गए थे। मांगे गए थे रजिस्ट्री है हमारी। और हम काफ़ी पुराने बैठे हुए हैं, 5 पीढ़ी से हम वहाँ बैठे हुए हैं और कुछ भी अधिग्रहण वाली बात नहीं है। टोटली जो मलकियत है वो हमारी वो जायज़ मलकियत है। हमने पैसे दे के लिए और तब पैसे दे के जो प्रशासन ने रजिस्ट्री कराई है और प्रशासन के द्वार फिर खड़े हैं अपनी बात रखने के लिए। हमारा कहीं भी कोई ऐसा व्यवहार नहीं है प्रशासन के साथ या सरकार के साथ जहाँ कोई परेशानी हो। गांधी कॉलोनी से ही है। हाँ जी, क्या गुहार लगाने के लिए आए हैं? चाय की दुकान है मेरी, जो नोटिस लगाया गया है ये दुकानें जाएंगी, आप नाजायज उस पर बैठे हुए हैं, जो कि हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, रजिस्ट्री है, सब नाजायज नहीं बैठे हैं, पीछे ही बैठे कितने हैं। सालों से अपना रोजगार मैंने चला रहे हैं? 50 साल हो गए जी बैठे बैठे, ये इतनी उम्र होगी हम तक वही दुकान पे ही बैठे हुए हैं। अपनी दुकान पर बैठे अपनी दुकान पे बैठे हैं और हमें अब ये हो रहा है, हमारे पीछे घर है, आगे दुकान है, अब हम बताओ जाएंगे कहाँ? कि दुकान भी जब टूटेगी, घर भी टूटेंगे, बताओ हम कहाँ जाएंगे? इस उम्र में क्या कर सकेंगे बताओ? छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे। क्या नाम है? मेरा नाम सरोज है। सरोज जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से अचानक से नोटिस चिपका दिए गए हैं? आप जैसा बता रहे हैं कि आपकी अपनी जगह है, हाँ जी, जगह हमारी क्या अपनी गुहार है। लगाने आए हैं? जी, अपने डॉक्यूमेंट दिखाने आए हैं। उन्होंने बोला था कि अपने डॉक्यूमेंट लेके आओ, तो उनसे बातचीत करने आए हम। और बाकी अपनी जगह में बैठे हुए हैं, लेकिन रोड छोड़वाने की बात है तो कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा, इस वजह से डर लग रहा है हमें बहुत ज़्यादा।